ओम विष्णवे नमः। आप सब पर हरि की कृपा बनी रहे। आज की कथा में सुनिए, यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म की समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं होता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्मभूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता है। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते समय में जल स्नान करते हैं, वह बुरी योनि को नहीं पाते, नहीं नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता, और जो तिल का दान करता है, उतना ही तिल जितना तिल दान करेगा, वह बैकुंठ में वास करेगा। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करने भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होते। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। मान्यता है कि माघ के महीने में सामान्य जल भी गंगा जल के समान हो जाता है। तभी तो इस पवित्र महीने में तीर्थ स्थान, सूर्यदेव, माँ गंगा और हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। माघ के महीने में पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा है। माघ महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही ये प्रकृति के अनुकूल होने लगते हैं। माघ माह में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया था। जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने गौतम ऋषि से याचना की। गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को माघ मास में गंगा स्नान करने का प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली थी। इसलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा और माघी अमावस्या के दिन का स्नान का विशेष महत्व है। माघ माह में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। माघ माह में तिल का उपटन लगाते हैं और तिल वाले पानी से ही स्नान करते हैं। इससे सेहत ठीक रहती है। गंगा स्नान से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। माघ का महीना पवित्र नदी में स्नान करने या घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करने का बहुत बड़ा फल है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुवेक्षणम सहारवक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजम् शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आप सब भक्तों पर भगवान की कृपा यूं ही बने रहे, हम यही कामना करते हैं। जय श्री हरि।